हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तमाम जो राजनीतिक पंडित थे उनकी तो जो भविष्यवाणी थी वो झूठी साबित हो गई है, परिणाम सामने कुछ और निकल कर आ रहे हैं। कितना उत्साहित हैं आप? आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उत्साह में हैं, खुशी में हैं, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक हो रही है। हाँ, ये बात ठीक है कि 5 तारीख मतदान के बाद तमाम एग्जिट पोल, टेलीविज़न, सब विश्लेषक सब ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है, हरियाणा प्रदेश में 3600 बिरादरी के लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। और हरियाणा प्रदेश में, चूँकि मुझे भी लंबे समय मैं उस चुनाव में रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सभी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करके अपने विचारों को और अपने विकास को हरियाणा जनता के दिलों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और आज प्रसन्नता है कि हरियाणा की जनता ने भरपूर आशीर्वाद प्रचंड बहुमत के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिया है। निश्चित लगता है कि हम तीसरी बार हरियाणा में फिर से सरकार बनाने वाले हैं। अच्छा, विपक्ष ने ऐसा, खुद आपके जो गोंडा के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा था कि एक भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, पहलवानों के शोषण मुद्दे को लेकर विनेश फोगाट को भी उन्होंने मैदान में उतारा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस उम्मीदों पर वहां पे खरे नहीं उतरी। आप इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? क्यों कांग्रेस जो है हार रही है? एक्चुअल कांग्रेस पार्टी की सच्चाई देश के सामने है। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेती है, परिवारवाद का सहारा लेती है, भ्रष्टाचार आज भी उनका मुद्दा जिंदा है। एक परिवार की परिधि से सियासत चलाने का भाव उनका ख़त्म नहीं हुआ है। तो लोग अब पसंद नहीं करते हैं, लोग भ्रष्टाचार से ऊबे हैं, लोग परिवारवाद की सियासत से हटे हैं। इसलिए 3600 बिरादरियों ने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का अवसर दिया है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को अब अपनी अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी कि आखिर वो झूठ का सहारा लेके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। अब देश या प्रदेश की जनता गुमराह नहीं होगी। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, नायब सिंह सैनी जी की सरकार को समर्थन मिला है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के मेहनत और संकल्प को हरियाणा प्रदेश की जनता ने सराहा है। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का भविष्य लंबे समय तक भारत के लिए उपयुक्त रहेगा। हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन लगता है कि जम्मू कश्मीर में आपको लगता है बीजेपी से कुछ कमी रह गई है? वहाँ पर आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस लगातार वहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। आपको लगता है अगर कांग्रेस सरकार वहाँ पर बनती है तो धारा 370 या अन्य चीज़ों को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं? जी बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर का चुनाव 60% से अधिक मतदाताओं को मत का प्रयोग करना, ये अगर भारत के लोकतंत्र में संभव हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो केवल प्रधानमंत्री जी के संकल्प के कारण संभव हुआ है। 370 और 35 से हट जाने के बाद जो लोग ये दावा करते थे कि हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में अशांति होंगी, दंगे होंगे, संभाल नहीं पाएंगे देश को, आज जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने वोट का प्रयोग करके एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि सरकार किसकी बनेगी ये तय होना बाकी है, लेकिन जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हुई है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को अधिकार दे दिया अपने वोट का प्रयोग करने का। जहाँ तक परिणामों का विषय है, ये बात ठीक है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों में, जम्मू कश्मीर के आवाम में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसलों पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला लिया है। तो मुझे लगता है कि सरकार जिसकी भी हो, जीत मोदी की होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।